हेलो एवरीवन। सो आरबीजेड ज्वेलर्स के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं। कॉन कॉल भी हुआ है कंपनी का, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इनका जो गाइडेंस था उस पर एग्जीक्यूशन कैसा रहा, नेक्स्ट ईयर के लिए कमेंट्री कैसी है, डिमांड को लेकर के क्या कुछ कंसर्न है, एंड मैनेजमेंट का कैसा गाइडेंस है, ओवरऑल आउटलुक अपॉर्चुनिटी कैसी लगती है, सारी चीजें कवर करेंगे। डिटेल कॉन कॉल एनालिसिस अलग से डिस्कस करेंगे कंपनी का, बट आज मेन जो पॉइंटर्स हैं उन सारी चीजों को कवर करेंगे। सो आरबीजेड ज्वेलर का बिजनेस मॉडल बहुत बार डिटेल में कवर किया हुआ है हमने। शॉर्ट में अगर हम समझे तो कंपनी के दो सेगमेंट्स हैं, एक है इनका B2B का, दूसरा है इनका B2C का। B2C में कंपनी का एक रिटेल आउटलेट है अहमदाबाद के अंदर, एक ही रिटेल आउटलेट है, सो वहीं से कंपनी रिटेलिंग करती है ज्वेलरीज की। B2B सेगमेंट के अंदर भी दो डिवीजन है, एक है सेल्स ऑफ गुड्स, दूसरा है सेल्स ऑफ सर्विसेज। तो सेल्स ऑफ गुड्स में कंपनी क्या करती है, इनके जो क्लाइंट्स हैं जैसे तनिष्क हो गया, सेनको वगैरह हो गए, सो ये सारी कंपनीज के लिए कंपनी खुद से मतलब इन्वेंट्री वगैरह परचेज करके उसका डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करके इनको सप्लाई करती है, सेम जैसा स्काई गोल्ड का मॉडल है। जो सेल्स ऑफ सर्विसेज वाला सेगमेंट है उसमें इस कंपनी को इनके क्लाइंट्स की तरफ से इन्वेंट्री एडवांस में मिलता है। जो गोल्ड बुलियंस वगैरह होते हैं वो सारे क्लाइंट्स इनके एडवांस में देते हैं, कंपनी बस उसका डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करके अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। तो क्योंकि आप खुद से इन्वेंट्री वगैरह परचेज नहीं कर रहे हो, मतलब आपका खुद का जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो इस वाले सेल और सर्विसेज वाले डिवीजन से जो इनको इनकम आता है उसको कंपनी ग्रॉस मार्जिन में ऐड करती है। मतलब वो जो मेकिंग चार्जेस जिसको बोलते हैं वो ग्रॉस मार्जिन में ऐड होता है, रेवेन्यू में ऐड नहीं होता है। सो ये पूरा बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। नाउ, अभी तक आरबीजेड ज्वेलर्स ने पूरे FY25 के लिए क्या गाइडेंस दिया था, 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट था इनका, जो इन्होंने पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा कम करके 520 से 535 करोड़ के बीच में किया था। और प्रॉफिट का गाइडेंस था कंपनी का 35 करोड़ का। तो सबसे पहले नंबर्स देखते हैं कि Q4 में इन्होंने एग्जीक्यूशन कैसा किया। तो अगर आप रिजल्ट देखोगे कंपनी का रेवेन्यू में YOY लेवल पे Q4 में ऑलमोस्ट 59% का ग्रोथ है। 137 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट करा है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। फुल ईयर पे अगर हम देखें तो 530 करोड़ का रेवेन्यू है, गाइडेंस था 520 से 535 करोड़ के बीच में, मतलब लगभग बिल्कुल उतना ही कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है। एंड पूरे साल में ग्रोथ कितनी है रेवेन्यू में, 62% की। तो चाहे हम फोर्थ क्वार्टर देखें या फुल ईयर देखें, बहुत बहुत एक्सेलेंट नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। देन इबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे Q4 में तो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। आई मीन लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में 5% के मार्जिन थे कंपनी के, इस बार 10-11% के बीच में इबिटा मार्जिन आया कंपनी के। हालांकि फुल ईयर बेसिस में मार्जिन बिल्कुल सेम है, 12% लास्ट ईयर था, 12% इस बार है, लेकिन Q4 में स्पेसिफिकली कंपनी के मार्जिन डबल हो गए, जिसकी वजह से आपको पैट में सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखेगा। आई मीन ये 2.5 करोड़ के आसपास का पैट था कंपनी का लास्ट ईयर, इस बार 8.5 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 to 3.5x की ग्रोथ है कंपनी के पैट के अंदर, बॉटम लाइन के अंदर। क्यों? बिकॉज मार्जिन डबल हो गए YOY लेवल पे। फुल ईयर बेसिस में कंपनी का पैट आया 39 करोड़, लास्ट ईयर था 22 करोड़। सो आई मीन अराउंड 65-70% के रेंज में कंपनी का पैट ग्रो करा है पूरे साल में। तो ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत अच्छा मिला है फुल ईयर बेसिस पे भी, एंड स्पेसिफिकली Q4 की अगर हम बात करें उसमें भी बहुत सॉलिड ऑपरेटिंग लिवरेज आया है। देन बैलेंस शीट वाला पार्ट अगर आप देखोगे आरबीजेड का, सो ऑफ कोर्स बोरोइंग्स वगैरह कंपनी की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। लास्ट ईयर आई थिंक 49 करोड़ का इनका ये डेट था, इस बार 86 करोड़ के आसपास का डेट है, लेकिन डेट टू इक्विटी लेवल अभी भी काफी रीजनेबल लेवल पे, आई मीन 0.4 के नीचे ही अभी भी डेट टू इक्विटी। देन कंपनी की इन्वेंट्रीज वगैरह इंक्रीज हुई है, तो ऑफकोर्स कैश फ्लो पे इंपैक्ट पड़ा है। अगर आप नेट कैश फ्लो देखोगे कंपनी का, सो 15 करोड़ नेगेटिव है, लास्ट ईयर से हालांकि इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर 49-48 करोड़ था, इस बार 15 करोड़ के आसपास है, बिकॉज भाई इन्वेंट्री वगैरह में पैसा जो है वो कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ा है। तो ये पूरे नंबर्स है कंपनी के। गाइडेंस जैसा इन्होंने दिया था उससे बिल्कुल वैसा ही इन्होंने अचीव किया है। इनफैक्ट पैट के लेवल पे तो गाइडेंस से और भी ज्यादा बेटर करा है। 35 करोड़ का पैट का गाइडेंस था, 39 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा है। सो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, गाइडेंस से काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब कॉन कॉल पे बात करते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रही है। सबसे पहले डिमांड को लेकर के, सो आई मीन लास्ट 3-4 साल से मैं इस इंडस्ट्री को ट्रैक कर रहा हूँ, ज्वेलरी इंडस्ट्री को, एंड अभी तक अगर आप गोल्ड के प्राइसेस देखोगे उस टाइम से तो डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। बहुत बहुत शार्प इंक्रीज आया है गोल्ड के प्राइसेस में, लास्ट 1 ईयर में ही ऑलमोस्ट 30-40% का इंक्रीज है। लेकिन इन 3-4 सालों में आई मीन बेयरली मैंने किसी मैनेजमेंट से डिमांड को लेकर के कुछ ऐसा बहुत सीरियस कंसर्न देखा है, या कंज्यूमर्स की तरफ से जो है वो थोड़ा सा कुछ ऐसा आई मीन रेजिस्टेंस देखा है गोल्ड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। लेकिन अगर आप Q4 के कॉन कॉल की बात करोगे तो कल्याण का तो कमेंट्री काफी अच्छा था। आई मीन उनका सेम कमेंट्री था कि मोमेंटम अभी भी अच्छा है, फुटफॉल अभी भी अच्छा आ रहा है। टाइटन या तनिष्क की जो कॉन कॉल थी उसमें उन्होंने थोड़ा सा कंसर्न शो किया था डिमांड को लेकर के, कि प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से वैसा मोमेंटम नहीं दिख रहा हमको बाइंग में, परचेजिंग में कंज्यूमर्स की तरफ से जो पहले के कुछ क्वार्टर्स में था।
अब आरबीजेड का अगर आप कॉन कॉल देखोगे तो मैनेजमेंट ने भी सेम उसी तरीके का या फिर उससे भी थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस कमेंट्री दिखाया है डिमांड को लेकर के। सो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप गोल्ड के रेट देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख टच कर रहा है, एंड 1 लाख एक तरीके से मेंटली भी कंज्यूमर्स को हिट करता है कि 1 लाख गोल्ड के प्राइसेस हो गए, 1 लाख उसका प्राइस पहुंच गया जो कुछ टाइम पहले 50-60 थाउजेंड हुआ करता था। सो वो थोड़ा सा मेंटली भी हिट कर रहा है कंज्यूमर्स को, एंड वहां पे थोड़ा सा कंज्यूमर्स की तरफ से स्लो डाउन देखने को मिला है। ये इनकी मैनेजमेंट ने डिमांड को लेकर के कमेंट्री दिखाया है। इन्होंने अप्रैल की बात करी है कि अक्षय तृतीया जो है वो बहुत अच्छा गया है। आई मीन 30% का ग्रोथ मैनेजमेंट बता रही है कि अक्षय तृतीया वाले ओकेशन पे हमारा बिजनेस के अंदर आया है। लेकिन उसके बाद भी पूरा जो अप्रैल है वो फ्लैट गया है। तो सिर्फ एक एक जो आपका ऑस्पिशियस डे था उसमें 30% का ग्रोथ आया, लेकिन उसके बाद भी पूरा अप्रैल पूरा मंथ जो है वो फ्लैट गया है। यानी ओवरऑल मोमेंटम या फुटफॉल जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा है आरबीजेड के लिए अप्रैल मंथ के अंदर। मैनेजमेंट का कहना है इसमें हम थोड़े से सेफर साइड पे हैं। आप थोड़ा सा इनके मॉडल को भी बोल सकते हो कि एडवांटेज है उसकी वजह से कंपनी को, बिकॉज ये कंपनी जो है वो आपके ओकेशन ज्वेलरीज में ज्यादा डील करती है। सो इनका ग्रुप लेवल पे अगर आप देखोगे तो 70 से 80% जो वॉल्यूम इनका सेल होता है ज्वेलरी में वो ओकेशन ज्वेलरी होता है। ओकेशन ज्वेलरी मतलब जो आपका शादी वगैरह हो गया या कोई घर में फंक्शन है, या जैसे आपका अक्षय तृतीया हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं उनमें जो आप एक तरीके की सीरियस ज्वेलरी शॉपिंग जो बोलते हैं, उस तरीके की ज्वेलरी में ज्यादा बिजनेस है आरबीजेड का। 70-80% इनका वहां से आता है। सो कंपनी का कहना है कि क्योंकि हम ओकेशन ज्वेलरी में डील करते हैं जो जिसकी डिमांड को डिले करना बहुत लंबे टाइम तक एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो कैजुअल ज्वेलरीज होती है आपकी, जैसे फैशन ज्वेलरीज हो गई, या आप कभी कभी इवेंट पे पहनने वाला एक तरीके का जो डिजाइनिंग वगैरह हो गया, उनको लेकर के स्टिल आप डिले कर सकते हो। अगर प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं तो आप कुछ मंथ्स तक उसको डिले कर सकते हो, इवन 1 ईयर तक उसको डिले कर सकते हो। लेकिन ये जो फंक्शन है, आपके घर में शादी है, कोई बहुत बड़ा फेस्टिव सीजन है, उसके लिए जो आपको आपको परचेज करना है उस वाले डिमांड को ज्यादा डिले नहीं किया जाता। तो मैनेजमेंट कह रहा है इस वजह से हम कॉन्फिडेंट है कि ग्रोथ अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ डिमांड को लेकर के एक थोड़ा सा कॉशियस इन्होंने जरूर शेयर करा है कि जो मोमेंटम पहले था वैसा फुटफॉल अभी हम फिलहाल नहीं देख रहे अपने रिटेल आउटलेट के अंदर। प्लस दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे इसको लेकर के ग्रोथ गाइडेंस क्या दिया है मैनेजमेंट ने। सो मैनेजमेंट का कहना है FY26 में 700 करोड़ का हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। FY25 में कितना, सॉरी FY26 में, FY25 में कितना किया है 530 करोड़। तो 530 करोड़ से 700 करोड़ मतलब 32% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अपने टॉप लाइन के अंदर। लास्ट कॉन कॉल हमने जब इनका डिस्कस किया था तब मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 700 से 750 करोड़ का। सो एक तरीके से जो अपर रेंज था उसको इन्होंने कट किया और एक बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस दिया है 700 करोड़ का। यानी टेक्निकली आप बोल सकते हो कि गाइडेंस को घटाया है, पहले 42% था हायर एंड पे, लेकिन हम मैनेजमेंट बोल रहा है कि 32% करेंगे। लेकिन उसका रीजन भी समझ में आता है कि डिमांड वैसी स्ट्रांग नहीं है, ऑफकोर्स प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए हैं, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट साउंड कर रहा है एंड उन्होंने 32% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। रेवेन्यू में लास्ट ईयर था 62%, उसके ऊपर 32%। तो इतना खराब गाइडेंस नहीं है अभी भी, ये एक अच्छा गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। दूसरा पॉइंट आता है पैट के ऊपर। सो नेक्स्ट ईयर का पैट कंपनी टारगेट कर रहा है 44 से 45 करोड़ का, और इस साल इन्होंने किया है 39 करोड़। तो अगर आप पैट का ग्रोथ देखोगे तो 15-16% के आसपास आ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ है 32%, पैट का ग्रोथ है 15-16%। सो ये बहुत बड़ा गैप लग रहा है इसके बीच में, यानी पैट में अर्निंग में इतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा FY26 के अंदर। इसके दो रीजन है। पहला रीजन है, अगर आप FY25 का गाइडेंस देखोगे इनका, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या था 35 करोड़, इन्होंने एग्जीक्यूट किया है 39 करोड़। सो मैनेजमेंट ने एक्चुअली कॉन कॉल के स्टार्टिंग में ही बोल दिया इस चीज को, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा कि कोई भी चीज वो एग्जैगरेट करके नहीं दिखा रहे अपने नंबर्स को। मैनेजमेंट ने खुद ही क्लियरली एक्सप्लेन किया कि आप जो ये हमारा 39 करोड़ का पैट देख रहे हो और Q4 में जो हमारा पैट 3x हो गया है, सो इतने अच्छे नंबर्स नहीं है ये। इतने अच्छे नंबर्स इसीलिए लग रहे हैं बिकॉज लास्ट ईयर जो मार्च का क्वार्टर था हमारा वो काफी खराब गया था। क्यों खराब गया था, इनका बिजनेस मॉडल इस तरीके से है। जब हमने फर्स्ट टाइम इसको कवर किया था वहीं पे हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि इनका Q4 जो है वो बहुत खराब गया है लास्ट ईयर, बिकॉज आपका जो अक्षय तृतीया था पिछले साल वो आपका मई में था, 10th मई को आपका अक्षय तृतीया था। इस बार जो आपका अक्षय तृतीया है वो 30 अप्रैल को है, तो 10 डेज पहले हो गया।
अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इनका जो B2B बिजनेस है उसमें इनके जो रिटेल ज्वेलरी के जो क्लाइंट्स हैं, आपका कल्याण तो उनका क्लाइंट नहीं है, खैर सेंको, मालाबार, तनिष्क वगैरह जो उनके क्लाइंट्स हैं, वो सब इनको एडवांस में ऑर्डर देते हैं। आई मीन मार्च के क्वार्टर के टाइम पे ही इनको ऑर्डर मिल जाता है, जब भी अक्षय तृतीया अप्रैल के अंदर होता है। लास्ट ईयर अक्षय तृतीया क्योंकि मई में था, तो कंपनी को मार्च क्वार्टर में अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिले थे, तो इनका वो जो जॉब वर्क वाला डिवीजन है, जहां पे इनके क्लाइंट से इनको इन्वेंट्री मिलता है और वो खुद उसका बस डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो वाला सेगमेंट बहुत स्लो रहा था। इसीलिए इनका EBITDA मार्जिन आपको दिख रहा है वाई लेवल पे डबल हो गया है। तो बिजनेस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चरली चेंज नहीं हुआ है कि मार्जिन डबल हुआ है, जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर एक खराब क्वार्टर था तो मार्जिन 5% थे, इस बार हमको 10-11% का नॉर्मल मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी का खराब परफॉर्मेंस था, इसीलिए कंपनी ने इस बार बहुत अच्छा नंबर डिलीवर करा, और आपका अप्रैल में अक्षय तृतीया हो गया तो इनको एडवांस में ऑर्डर मिल गया जॉब वर्क वाले बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से पैट का नंबर इन्होंने एक्सीड कर दिया। गाइडेंस था 35 करोड़ और एग्जीक्यूट किया 39 करोड़। तो यही रीजन है जिसकी वजह से इनका 39 करोड़ से जब आप 45 करोड़ कंपेयर करोगे तो हार्डली 15-16% का ग्रोथ दिखेगा। नाउ इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि कंपनी स्पेंडिंग वगैरह कर रही है, अपना HR वाले पार्ट पे स्पेंड कर रही है, थोड़ा ERP वगैरह इन्होंने इंस्टॉल करा है, उस पर भी एक्सपेंसेस है, थोड़ा और एक्सपेंशन भी कर रही है कंपनी, तो उसका भी इंपैक्ट है। लेकिन यही यही चीज जब हम इनके कॉन कॉल में डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्वार्टर में, तब कंपनी का हमको पैट का ग्रोथ दिख रहा था 27-28%, बिकॉज 35 करोड़ का तब इन्होंने टारगेट दिया था। तो 35 करोड़ से 45 करोड़ मतलब 27-28% का ग्रोथ, बट पहले ही आपने 39 करोड़ कर दिया है, तो वो 27-28% का ग्रोथ जो है वो आपका 15-16% के आसपास आ जाता है। सो ये गाइडेंस है कंपनी का रेवेन्यू और पैट को लेकर के, डिमांड का इन्होंने बताया। नाउ अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा था, काफी र्यूमर्स चल रहे थे, एंड मे बी उसकी वजह से भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना, स्टॉक को काफी ज्यादा पनिश भी किया गया। सो जो GST का ऑर्डर आया था एंड जो एम्प्लॉय का फ्रॉड हुआ था, दोनों पे एक्सप्लेनेशन दिया है मैनेजमेंट ने। GST का इनको अराउंड 30 करोड़ के आसपास डिपार्टमेंट की तरफ से वो अमाउंट डिमांड किया गया है, एंड मैनेजमेंट का कहना ये बिल्कुल बेसलेस है, बिकॉज जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे तब हमने बोनस इशू किया था, एंड वो सारी चीजें आई मीन बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, तो उसमें कुछ वो सेंस बनता नहीं है। इन्होंने वो जो प्रेस रिलीज किया था जब वो GST का ऑर्डर आया था, उसमें भी इन्होंने यही बात बोला था कि ये बिल्कुल बेसलेस यूजलेस डिमांड है GST की तरफ से, एंड हम अपने पार्ट पे कॉन्फिडेंट है कि फाइनेंशियली हम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो इन्होंने अथॉरिटी को दे दिए, एंड इनका कहना है इसी क्वार्टर में इसकी हियरिंग वगैरह होगी, एंड Q1 का जब कॉन कॉल होगा तो मैनेजमेंट इस पे पूरा और क्लैरिटी देगा कि क्या कुछ हुआ। लेकिन अपने पार्ट पे मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा है कि फाइनेंशियली हमारे बिजनेस पे इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, एम्प्लॉय फ्रॉड। सो ओम शुक्ला करके एम्प्लॉय हैं जिन्होंने वो फ्रॉड किया था गोल्ड ज्वेलरी को लेकर के, फिलहाल वो कस्टडी में है, मतलब बेल वगैरह उनको मिला नहीं है, एंड इन्होंने इंश्योरेंस भी करवाया था उसका, तो जो भी CCTV फुटेज, जो भी और फर्दर लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे वो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर दिया है। पुलिस की तरफ से भी आई मीन जितना जो गोल्ड आई मीन ज्यादा पार्ट जो था ज्वेलरी का वो ऑलरेडी उन्होंने रिकवर कर लिया हुआ है। सो उसमें भी कंपनी ने थोड़ा सा कंजर्वेटिव बेसिस पे 25 लाख का प्रोविजन किया है, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी से वो भी रिकवर हो जाएगा। और प्लस और इन्होंने उसको थोड़ा सा और एनहांस किया, अपनी सिक्योरिटी, तो जो कंप्लायंस वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करा है कंपनी ने। सो दोनों चीज पे इन्होंने क्लैरिटी दिया है, एंड मे बी आगे चल के अगर ये परफॉर्मेंस इनका सस्टेन रहता है तो ये जो कुछ र्यूमर्स चल रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, वो भी आगे चल के ठीक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। अब एक्चुअली अगर आप आई मीन मैं पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो मुझे इनका जो मैनेजमेंट है, जो MD एंड CEO है ये हरीश जावेरी, सो इनका एक्चुअली कमेंट्री वगैरह काफी अच्छा लगता है, बहुत ट्रांसपेरेंट साउंड करते हैं। क्योंकि जनरली आप देखोगे अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हो, 30-40% पे ग्रो कर रहा हो, बट उसका स्टॉक नहीं चला हो, स्टॉक बिल्कुल आधा हो गया, 250 का स्टॉक लगभग 125 हो गया है, और उस केस में अगर इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिमांड सिनेरियो नेगेटिवली चेंज होता है, तो जनरली आप देखोगे कि मैनेजमेंट क्या करता है कि गाइडेंस तो देगा, मतलब वो बोल देगा कि ये 30-35% का हम ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है या डिमांड को लेकर के कंसर्न है, वो जनरली कंपनी शेयर नहीं करती है, मैनेजमेंट शेयर नहीं करती है। ऐसा ऐसा जनरल ट्रेंड देखा जाता है। लेकिन अगर आप इनकी मैनेजमेंट को देखोगे तो उन्होंने ओपनली कॉन कॉल के ओपनिंग रिमार्क में इस चीज को बिल्कुल हाईलाइट किया कि डिमांड वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा कॉशियस है, लोगों का फुटफॉल रुका हुआ है। अप्रैल में अक्षय तृतीया में हमारा 30% ग्रोथ आया, अब ये चाहते तो ये बोल के भी रोक सकते थे, लेकिन उसके बाद फर्दर और इलेबोरेट करा इन्होंने कि उसके बाद भी अप्रैल जो है हमारा वो बिल्कुल फ्लैट गया है, अप्रैल में ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। हम अपने पार्ट पे कॉन्फिडेंट है स्टिल कि 30-32% का ग्रोथ हम कर लेंगे फुल ईयर बेसिस पे। एंड सिर्फ ये वाला क्वार्टर नहीं, इनफैक्ट इससे पहले के क्वार्टर्स भी अगर आप देखोगे, लाइक
लास्ट ईयर का जो Q1 का क्वार्टर था, जहां पे कंपनी का ऑल टाइम बेस्ट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट करा था, आई थिंक 9.10-20 करोड़ का प्रॉफिट था। उस टाइम पे भी मैनेजमेंट ने खुद आके बोला कि हमारा जो Q2 है वो खराब जाएगा, तो Q1 देख के आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना, हमारा Q2 खराब जाएगा। सेम इन्होंने इस कॉन कॉल में भी वही चीज बोली कि ये जो आप 3 टाइम ग्रोथ देख रहे हो पैट के अंदर, ये इतने अच्छे नंबर्स नहीं है, मतलब अननेसेसरी एग्जैगरेट नहीं कर रहा मैनेजमेंट, जो चीजें हैं वो बिल्कुल आपको फैक्ट आके बता रहा है। तो उस वाले पार्ट पे थोड़ा सा कन्विक्शन बनता है। सो पर्सनली अभी तक तो ऐसा कुछ इशू लगता नहीं है कॉर्पोरेट गवर्नेंस या मैनेजमेंट वाले पार्ट पे। बट क्या कोई गारंटी आगे भी ऐसा लगेगा? नहीं, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। आई मीन मेरा भाई तो है नहीं, कुछ चीजें कल को कुछ भी चेंज हो सकती है। सो उसके लिए हमको ट्रैक करना है, बट अभी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे या वैसा कुछ इशू अभी बिल्कुल लगता नहीं है। बिजनेस ऑन ट्रैक है, मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा है अभी भी बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। देन नेक्स्ट पार्ट आता है इनका एक्सपेंशन का। जब इनका आईपीओ आया था एंड हमने भी ट्रैक करना स्टार्ट किया था, तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट इस बिजनेस में इसलिए बन रहा था बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपनी डबल कर रहे थे। जो 2 टन की कैपेसिटी है, मैनेजमेंट उसको ऑलमोस्ट 4 टन करने का टारगेट कर रहा था, लेकिन अभी आप लास्ट 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली सुनोगे तो उस चीज को वो डिनाई कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले कर रहे हैं एक्चुअली। और यहाँ पे आके इन्होंने उस पर थोड़ा सा गाइडेंस चेंज कर दिया है। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम अभी नियर फ्यूचर में बिल्कुल कोई प्लान नहीं है हमारा उसको एक्सपैंड करने का। अब ये सुन के आई मीन काफी सारे एनालिस्ट हैं या मार्केट में आप देखोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बन रहा है, लेकिन इसके पीछे लॉजिकल रीजन है। जब इनका आईपीओ आया था तब गोल्ड के प्राइसेस जो है वो 50,000 के आसपास थे, और इनकी जो कैपेसिटी है वो 2 टन की थी। तो 50,000 और 2 टन की कैपेसिटी यानी फुल 100% यूटिलाइजेशन के ऊपर इनका जो रेवेन्यू पोटेंशियल था वो 1,000 करोड़ का था जब आईपीओ के टाइम की अगर हम बात करें। आज अगर आप गोल्ड के प्राइसेस देखोगे तो 1 लाख गोल्ड का प्राइस हो गया है। 1 लाख के ऊपर अभी भी 2 टन की कैपेसिटी है, तो इनका रेवेन्यू पोटेंशियल 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ हो गया है, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस डबल हो गए आपके। तो आई मीन एक्सपेंशन नहीं किया इन्होंने, लेकिन उसके बाद भी जो इनकी फुल यूटिलाइजेशन पे जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो डबल हो गई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। और वॉल्यूम वाइज अगर आप देखोगे तो आरबीजेड का वॉल्यूम अभी भी उतना ही है जितना लास्ट ईयर था। 1300-1400 केजी इन्होंने लास्ट ईयर किया था, सेम 1300-1400 केजी कंपनी ने इस साल भी किया है, बिकॉज वैल्यू ग्रोथ इतना आपका प्राइस में इतना ज्यादा आ गया है। तो कंपनी कह रही है, मैनेजमेंट कह रही है कि हमारे पास अभी बहुत स्कोप है। आई मीन 1300-1400 पे हम 2 टन की हमारी कैपेसिटी है, तो हमारे पास अभी बहुत स्कोप है उसको यूटिलाइज करने का। तो कोई पॉइंट बनता नहीं है कि अननेसेसरी जाके हम एक बड़ा कैपेक्स करें, क्योंकि आप इतना बड़ा एक्सपेंशन करोगे, डेट लोगे, बैलेंस शीट पे डेट बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपके पैट पे और प्रेशर पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कह रहे हैं कि कोई लॉजिक बनता नहीं है कि अननेसेसरी हम इतना बड़ा एक्सपेंशन करें। पहले वॉल्यूम हमारा एटलीस्ट 1700-1800 केजी के आसपास पहुंचेगा, तब जाके हम वो बड़ा एक्सपेंशन करेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के ऊपर। लेकिन कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। आई मीन जो इनका एक क्रेडिट रेटिंग अब जो रिपोर्ट आया था, हमने भी डिस्कस किया था कम्युनिटी पोस्ट पे, वहां पे रिलीज किया था कि ये 2 स्टोर ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली सूरत और राजकोट, इन दो सिटीज के अंदर कंपनी स्टोर एक्सपेंशन प्लान कर रही है। अब क्यों कर रही है? आई मीन ये भी काफी नेगेटिवली इसको लिया जा रहा है कि कंपनी का पहले फोकस B2B पे था, अब सडनली B2C पे हो गया, लेकिन उसका लॉजिकल रीजन है। आई मीन वो बता रहे हैं क्लियरली कि उसमें तो अभी बहुत स्कोप है यूटिलाइज करने को, तो कोई सेंस बनता नहीं है कि उसमें हम एक्सपेंशन करें। रिटेल का इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज अहमदाबाद में जो इनका रिटेल स्टोर है उसका फुल पोटेंशियल है 500 से 600 करोड़ का। अभी FY26 में रिटेल स्टोर लगभग इनका 400-500 करोड़ का रेवेन्यू करेगा टोटल रेवेन्यू में, तो ऑलमोस्ट वो 100% यूटिलाइजेशन के आसपास हो जाएगा। तो अगर आपको हर साल 30-35 या 25% पे ग्रो करना है तो बिजनेस तो एक्सपैंड करना पड़ेगा आपको। अब B2B वाले में तो ऑलरेडी अभी स्कोप है, वहां तो एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रिटेल में तो आपको यूटिलाइजेशन 90% पहुंचने वाला है, तो कंपनी इसलिए वहां पे अपना स्टोर एक्सपेंड कर रही है। इस साल हालांकि एक ही स्टोर आएगा Q3 में इनका, आई थिंक सूरत राजकोट में से कोई एक स्टोर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट सूरत या राजकोट में से कोई एक स्टोर जो है वो इस साल Q3 में आएगा। नेक्स्ट ईयर Q1 के अंदर दूसरा स्टोर आ जाएगा। तो वो स्टोर एक्सपेंशन इसीलिए जरूरी है बिकॉज आगे फ्यूचर ग्रोथ को हेल्प करेगा वो इनके बिजनेस के अंदर। तो ये कंपनी एक्सपेंशन का प्लान लेकर के चल रही है। ओवरऑल तो यही है। आई मीन रेवेन्यू अभी अच्छा है, अगले साल का गाइडेंस देखोगे तो देख के लगेगा कि हाँ गाइडेंस एक तरीके से रिड्यूस किया है, और डिमांड को लेकर के उतना कॉन्फिडेंट नहीं है बिकॉज चीजें ग्राउंड पे थोड़ी सी चेंज हुई है लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर। टाइटन ने भी बोला अपने कॉन कॉल में, तो सेम इनका भी मानना है कि उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा डिमांड में, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कह रहा है कि ये 30-32% का ग्रोथ को लेकर के हम कॉन्फिडेंट है।
अप्रैल फ्लैट गया है, मई में भी ऐसे कुछ बहुत ऑर्डर्स नहीं आए हैं, लेकिन Q2 इस बार जो है वो हमारा बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? बिकॉज लास्ट ईयर का Q2 खराब था, वो इंपोर्ट ड्यूटी कट हुआ था और डिमांड थोड़ी सी पोस्टपोन हुई थी, इसलिए Q3 में इनका अच्छा ग्रोथ आया था, पैट ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो इनका जो बिजनेस है ना वो थोड़ा सा सीजनल है। आई मीन सिर्फ नंबर्स देख करके आप कभी आइडिया नहीं लगा सकते कि आरबीजेड अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। नंबर्स के साथ में इनका कमेंट्री कॉन कॉल सुनना बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। वैसे तो सारे बिजनेसेस का है, लेकिन इनका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है क्योंकि मॉडल ही इस तरीके से है। जो इनका जॉब वर्क वाला सेगमेंट है उसमें कभी भी अगर वॉल्यूम अप डाउन होता है तो आपको रेवेन्यू में, पैट में बहुत बड़ा अप अप और मूव डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। सो इसलिए कॉन कॉल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चीजें ठीक ही है। प्लस एक और इन्होंने स्ट्रेटेजी शेयर करी है। आई मीन इनका वैसे तो यही स्ट्रेटेजी है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक हमारा जो बिजनेस है वो इसी तरीके से रहेगा, 50% वॉल्यूम B2B से, 50% वॉल्यूम B2C से। लेकिन कंपनी कह रही है कि एक हमारा एस्पिरेशन है कि आगे चल के हम कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव डिजाइन बिल्ड करना चाहते हैं जो हमारे रिटेल आउटलेट्स पे एक्सक्लूसिवली हमारे डिजाइन बिके, हमारे रिटेल आउटलेट्स पे भी और हमारे क्लाइंट्स के पास में। तो जब हमारा वो एक्सक्लूसिव डिजाइन मार्केट में अच्छा करने लग जाएगा तो हमारे पास में एक एडवांटेज आएगा जहां पे हम मार्जिन गेन कर सकते हैं, मतलब वो प्रीमियम एक तरीके से आ जाएगा इनके पास में। और वहां पे स्कोप है कि इनके जो इबिट्टा मार्जिन है, पैट का मार्जिन है, वो और इंप्रूव हो सकता है। बिकॉज नियर फ्यूचर में कंपनी सेम इबिट्टा मार्जिन एक्सपेक्ट कर रही है FY26 के अंदर भी। तो उसमें स्कोप तभी आएगा जब इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा कुछ ब्रांडिंग टाइप पे जाएगा या प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा, एंड उसमें कंपनी एक्सक्लूसिव डिजाइन की तरफ फोकस कर रही है। मतलब ऐसा कोई गाइडेंस नहीं दिया है कि इसी साल आ जाएगा, एक इनका एस्पिरेशन है और उस पर ये काम कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें इन्होंने शेयर करी है। अब ओवरऑल अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हाँ, आई मीन ये नेगेटिव बिल्कुल लगता है कि कोई भी मैनेजमेंट ग्रोथ गाइडेंस को घटाता है और डिमांड पे थोड़ी सी चीजें खराब होती है, थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है किसी भी बिजनेस के लिए। बट अगर आप डील वाइज देखोगे तो डील अभी भी काफी अच्छा है। 14 का इनका करंट पी है और फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे तो 12-13 का लगता है। मैं अगर टॉप लाइन की ग्रोथ को एक्सक्लूड भी कर दूं, सिर्फ बॉटम लाइन का ग्रोथ कंपनी के पीई से ज्यादा है। 15-16% का बॉटम लाइन का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और करंट पीई कंपनी का 14-15 के आसपास है। तो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल है। आई मीन यहाँ से बहुत बहुत आराम से अच्छा रीरेटिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग ये मोमेंटम अच्छा रहे कंपनी का। Q1 हालांकि नंबर में इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन कमेंट्री वगैरह अच्छी आनी चाहिए। जो ऑर्डर बुक है कंपनी का Q2 के लिए वो अच्छा होना चाहिए। सो वो चीजें अगर ट्रैक पे रही और ये गाइडेंस वगैरह कंपनी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अचीव करती गई तो रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल काफी अच्छी लगती है अभी भी। बिकॉज बहुत, आई मीन डाउन साइड बहुत प्रोटेक्टेड है, 14-13 का पी है और बिजनेस का ग्रोथ इतना अच्छा चल रहा है। तो आरओई भी अगर आप देखो तो 18% के आसपास का आरओई हो गया है और इन्होंने गाइडेंस दिया कि अगले 2 साल में आरओई हमारा लगभग 20% क्रॉस कर देगा। तो ये भी काफी पॉजिटिव गाइडेंस है, आरओई भी ऊपर जाएगा, मार्जिन अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, पीई काफी लो है। सो आई मीन ओवरऑल डील तो काफी अच्छी लगती है। बट हाँ, आई मीन थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करने के लिए मैं जनरली ये प्रेफर करता हूं कि ऐसे केसेस में एलोकेशन थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। मतलब जो पहले कन्विक्शन बन रहा था, मे बी उस कन्विक्शन के साथ में मैं बहुत हैवी एलोकेट ना करूं इस तरीके के केसेस में। थोड़ा एलोकेशन कंट्रोल में रखने की जरूरत है रिस्क को मैनेज करने के लिए। बाकी जैसे जैसे क्वार्टर आगे निकलते जाएंगे और क्लैरिटी मिलती जाएगी एंड उसके बाद ऑफकोर्स कन्विक्शन बनता जाएगा। सो यस, रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी है, थोड़ा सा कॉशियस कमेंट्री है डिमांड को लेकर के, बट चीजें अभी भी सही डायरेक्शन में जा रही है ओवरऑल। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।